Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. तो हम शुरू कर रहे हैं आज एक नई जर्नी। तो हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, हमने ले ली है अपनी ट्रेन। चलिए ढूंढते हैं अपनी सीट। तो हमें मिल गई है अपनी सीट, हम पहुंच गए हैं। तो रात का समय है तो ऑफ कोर्स सोने का टाइम हो रहा है। हम देख रहे हैं हम कहाँ सोएंगे, और तो जल्दी से हम सेट हो जाते हैं और मिलते हैं आपको सुबह और बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। और हो गई है सुबह। गुड मॉर्निंग। और ये है नज़ारा ट्रेन से बाहर का, दिखाती हूँ आपको। ये हमारे माउंटेन्स हमें दिखने लगे हैं। ये देखिए धूप खिली है और यहाँ से हमें माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। बस हम स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। और हम कहाँ पहुँचे हैं चलिए आपको वीडियो बने रहिए, दिखाते हैं। और हम पहुँच गए काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो आपने शायद गेस कर लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो काठगोदाम से अब हम चल पड़े हैं अल्मोड़ा की ओर। जी हाँ, उत्तराखंड का बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन अल्मोड़ा। पहुँच के सबसे पहले हमने की पेट पूजा, ऑफकोर्स चेक इन करने के बाद। और फिर हम निकल पड़े मार्केट एक्सप्लोर करने। मार्केट शाम को हमने ऐसे ही मार्केट आसपास की घूमी। मॉल रोड और यहाँ की जो मेन फेमस मार्केट है लाला बाज़ार, उसको हमने एक्सप्लोर किया। साथ ही साथ सबसे पहले मैंने यहाँ चखी यहाँ की फेमस मिठाई, दैट इज़ सिंगौरी। ये खोए मावा की बनी मिठाई है और पत्ते में ऐसे दी जाती है। काफ़ी टेस्ट बढ़िया लगा। और हम लंच करके आए थे तो हमने कुछ और नहीं टेस्ट किया, लेकिन हाँ मार्केट हमने अच्छे से एंजॉय की। और ये खूबसूरत नज़ारे यहाँ हमने देखे। और उसके बाद हम शाम को घूमते टहलते हमने होटल में अपने रेस्ट किया। और रात में हमने डिनर किया यहाँ की पहाड़ी थाली, जिसमें थी पहाड़ी वाली दाल, कुछ वेजीज और बेसिक खाना जो हम रोज़ खाते हैं। ये हमने एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे हम चल पड़े अल्मोड़ा को एक्सप्लोर करने। तो सुबह सुबह हम जल्दी से रेडी हुए और हम निकल पड़े जागेश्वर धाम के लिए, जो कि बहुत ही फेमस उत्तराखंड का प्राचीन और पवित्र मंदिर समूह है। यह घने देवदारों के जंगल के बीच बसा हुआ है और जो अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रास्ते को एंजॉय करते जा रहे थे, सुंदर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, और रास्ते को एंजॉय करते करते हम पहुंचने वाले थे जागेश्वर धाम। रास्ते में और भी मंदिर पड़ते हैं, वो भी हमने घूमा, लेकिन सबसे पहले हम दर्शन करेंगे जागेश्वर धाम के। तो हम जागेश्वर मंदिर में पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमने प्रसाद भी लिया और हम एंट्री कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह काफ़ी पवित्र और प्राचीन मंदिर है और यहाँ लगभग 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिरों को 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का संभावित स्थान भी माना गया है। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और ये सारे मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और परम शांति का अनुभव हो रहा था। वातावरण बहुत ही शांत और सौम्य था। हमने सभी मंदिरों के दर्शन किए। सुबह का समय और मंदिर की वो शांति हमें बहुत आनंदित कर रही थी। और बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे भगवान के दर्शन करने आए हुए थे। तो हमने भी दर्शन किए। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, बहुत ही सुंदर दृश्य था और बहुत ही परम शांति प्राप्त हो रही थी। सच में ये बहुत ही खास है। और यहाँ मंदिर में लगा है ये बड़ा सा पेड़, जो कि बहुत ही पुराना था।
सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हमने कुछ यहाँ पे अपने फ़ोटो क्लिक किए, क्योंकि सच में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा वक्त ये बिताया और इसके बाद हम चल दिए आगे की डेस्टिनेशन पर। तो हमने यहाँ पे जो मुख्य मंदिर था उसकी भी दर्शन किए, महादेवी के दर्शन किए और इस तरह हमने कई मंदिरों के दर्शन किए। तो ये था कुछ मंदिर और पीछे कुछ इस तरह का जंगल, पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और यहाँ बंदर बहुत ही शैतानियाँ कर रहे थे, इधर उधर छलांग मार रहे थे, लेकिन यहाँ के बंदर काफ़ी अच्छे थे, किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी भक्त को परेशान नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद हमने कहा चलो भाई अब थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए दर्शन के बाद। तो हमने यहाँ पे खाया आलू का पराठा, चाय पी और लाइट सा ब्रेकफास्ट करके हम चल पड़े। अब हम जा रहे हैं दंडेश्वर महादेव। जागेश्वर जाने से पहले ही रास्ते पड़ते हैं दंडेश्वर महादेव, तो यहाँ के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आ गए हैं दंडेश्वर महादेव के दर्शन करने। यह मंदिर भी बहुत ही प्राचीन और जागेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। इसका इतिहास भी काफ़ी प्राचीन है और यह भी एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। तो यहाँ पे कैमरा अलाउ था, तो हम अंदर गए और हमने आराम से पूरे दर्शन किए। यहाँ पे भगवान महादेव पाषाण रूप में विराजमान हैं। पंडित जी ने हमें यहाँ पूजा करने दी, हमने अच्छे से दर्शन किए। और यहाँ है एक और भी प्राचीन मंदिर जिसे कहा जाता है कुबेर मंदिर। तो ये भी मैं आगे दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिए। यह स्थान भी काफ़ी प्राचीन और बहुत ही शांतिपूर्ण था। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन कत्यूरी वंश के समय में हुआ था और यह जागेश्वर क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो ये है हमारा मुख्य मंदिर, महादेव का मुख्य मंदिर। साथ में और भी यहाँ पे मंदिर हैं, जिसमें सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है कुबेर मंदिर। और माना जाता है कुबेर मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए और जो भी भक्त इस कुबेर मंदिर का दर्शन करता है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो हमने भी यहाँ दर्शन किए और हम चल दिए अल्मोड़ा के कुछ और भी क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने। तो अब मैं आ गई हूँ एक बहुत ही प्राचीन गुफा में, इसका नाम है लखुड़ियार गुफाएं। तो ये प्री हिस्टोरिक समय की मानी जाती हैं और लखुड़ियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। हालांकि यहाँ कुछ 2 प्रमुख गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो हम चल रहे हैं गुफाओं की तरफ, देखते हैं क्या हमें मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं और काफ़ी तो अब नष्ट हो चुकी हैं। बट यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। इन पहाड़ों पे चलना, यहाँ को फील करना अलग ही फीलिंग थी, मैं वो बयां नहीं कर सकती। तो मैं चल रही हूँ ऊपर की ओर और यहाँ से शुरू होती हैं कुछ गुफाएं। यहाँ की दीवारों पर प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए चित्र, रॉक पेंटिंग मिलती है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, बने रहिए। और यह पेंटिंग 4000 साल से भी पुरानी मानी जाती हैं और इसीलिए इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड कर रखा है। आप देख रहे हैं दीवारों पे ये कुछ रेड से चित्र दिख रहे हैं, ये ही है रॉक पेंटिंग, लेकिन ये काफ़ी हज़ारों साल पुरानी है, तो ये काफ़ी नष्ट भी हो चुकी हैं। तो इसको हमने देखा और कितनी प्राचीन रॉक पेंटिंग्स हैं और यहाँ से भी बहुत ही सुंदर नज़ारे मिल रहे थे। तो आप जाएं अल्मोड़ा तो लखुड़ियार केव भी आप जा सकते हैं और यहाँ कुछ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है और ऊपर से काफ़ी सुंदर नज़ारे मिल रहे हैं। दूर नदी भी दिख रही है और जंगल तो है ही, आसपास पहाड़, शांति, बहुत ही मनभावन दृश्य और समय था। यहाँ दीवारों पर लाल, काले और सफेद रंग की चित्रकारी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी आप किसी प्रोटेक्टेड प्लेस पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं, तो कृपया करके कोई गंदगी, कोई प्लास्टिक या कूड़ा ना फैलाएं और हमारे प्राचीन धरोहर को स्वच्छ और साफ बनाए रखें।
से आप देख सकते हैं जागेश्वर के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और जंगल। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और यहाँ हमने अपनी मेमोरीज कुछ क्लिक करी। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, आप भी इसको एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। और यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम चल दिए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर अल्मोड़ा के पास स्थित चितई के गोलू देवता के मंदिर। इन्हें न्याय के देवता, गॉड ऑफ जस्टिस के रूप में भी माना जाता है और गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो हम भी यहाँ दर्शन के लिए आ गए। हमने एंट्री की और आगे जा रहे हैं। मंदिर में एंटर करते हुए मुझे दिखे इतने ढेर सारे बेल्स, घंटे और साथ में लगे हुए हैं लेटर्स। हाँ, यहाँ हजारों लाखों घंटियां लगी हुई हैं और ये घंटियों की खास पहचान है, भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर घंटी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ढेर सारी हजारों लाखों घंटियां और लेटर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हमने भी दर्शन किए गोलू देवता के। काफी सुंदर मंदिर था और मैं तो सरप्राइज्ड हो गई इतनी सारी घंटियां और इतने सारे लेटर्स देख के। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए और साथ ही साथ यहाँ पे इस पूरे मंदिर को एक्सप्लोर किया। काफी सुंदर मंदिर था और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने पर लोग घंटी चढ़ाते हैं और कुछ लोग भंडारा भी कराते हैं। तो जैसा मैंने इन आंटी से बात की, इन्होंने बताया कि इनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो उन्होंने भंडारा कराया मंदिर के अंदर। तो यहाँ सभी लोग भंडारे को एंजॉय कर रहे थे। इस मंदिर में विवाह मूवी का एक सॉन्ग भी शूट हुआ था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह कई मंदिर रास्ते में पड़ते हैं और हमने उनके भी दर्शन किए। और नेक्स्ट डे हम पहुंच गए अल्मोड़ा के एक फेमस प्लेस को एक्सप्लोर करने, उस टेम्पल के दर्शन करने जिसका नाम है कसार देवी टेम्पल। ये टेम्पल बहुत ही फेमस और स्पिरिचुअल प्लेस है और यहाँ से भी हमें बहुत सुंदर नज़ारे मिलते हैं। कसार देवी जाने के दो रास्ते हैं, एक तो हम सिंपल सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं और एक है थोड़ा सा ट्रैकिंग करके। तो हमने ट्रैकिंग करके मंदिर पर पहुंचे और यहाँ से हिमालय के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास और इस मंदिर का इतिहास लगभग 2nd सेंचुरी का माना जाता है। यह अपने मेडिटेशन और पॉजिटिव एनर्जी के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस क्षेत्र को वैन एलन बेल्ट से जियोमैग्नेटिक फील्ड वाला स्थान माना जाता है। यहाँ पे कई फेमस पर्सनालिटियों ने मेडिटेशन किया, जिनमें स्वामी विवेकानंद भी थे। स्टीव जॉब्स और कई लोग यहाँ पे आकर मेडिटेशन करते थे। यह स्थान काफी शांत था और मेडिटेशन के लिए एकदम परफेक्ट। पॉजिटिव एनर्जी वाले इस प्लेस पर हमने भी मेडिटेशन किया और यहाँ भी काफी बंदर थे, बट हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और इस तरह से हमने काफी समय यहाँ पे स्पेंड किया। शाम को हम पहुँच गए मार्केट और यहाँ पे हमने अल्मोड़ा की मार्केट को एक्सप्लोर किया और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी करी। तो मार्केट सभी जगह एक जैसी ही होती हैं, तो यहाँ भी मार्केट काफ़ी बिजी थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल और अच्छे भी लगे। यहाँ में हमें और भी मंदिर दिखे तो उनके हमने वहाँ भी दर्शन किए। मार्केट में हमें एक और मंदिर मिला नंदा देवी का, इसके भी हमने दर्शन किए। के अंदर तो मैं कैमरा नहीं दिखा सकती, लेकिन बाहर से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये भी मंदिर काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बड़ा था और काफ़ी कंस्ट्रक्शन पीछे चल भी रहा था। तो यहाँ भी हमने घूमा और उसके बाद हम पहुँच गए अल्मोड़ा का एक अनोखा महल जिसे कहते हैं मल्ला महल। यहाँ हम पहुँच गए। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है जो कुमाऊं के प्रसिद्ध और प्राचीन राजाओं की शान और संस्कृति को दिखाता है। इसका निर्माण चंद्रवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। मल्ला का अर्थ होता है ऊपरी हिस्सा, क्योंकि अल्मोड़ा शहर पहले 2 हिस्सों में बटा था, मल्ला ऊपरी भाग और तल्ला निचला भाग।
कुमाऊनी वास्तुकला के लिए फेमस मल्ला महल बहुत ही खूबसूरत है। यह महल पत्थर और लकड़ी से बनाया हुआ प्राचीन ढांचा है। यहाँ भी 2 और 3 मंदिर हमें मिलते हैं, तो इसके भी हम दर्शन करते हैं। ये है पुराना रामशिला जो कि कुछ टूट गया था, तो ये इस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ भी एक राम जी का और शिव जी का मंदिर। यहाँ पे म्यूजियम भी था, लेकिन वो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था, तो हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट फिर भी ये पूरा महल काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यह मुख्य शहर में है, इसलिए इसे आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी शांति थी यहाँ पे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे। प्राचीन पेड़ था पीपल का, और आप देख ही सकते हैं कितने हज़ारों साल पुराना पेड़ है। और यहाँ से मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे। अच्छी धूप खिली हुई थी और बहुत ही शांत माहौल था। हमें तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा हमने और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और यहाँ बैठ के हमने देखे बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो ये तो था म्यूज़ियम का पार्ट जो कि बंद था अभी, लेकिन हाँ एक साइड से हमें पहाड़ियाँ और ये अल्मोड़ा का व्यू जो था बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो अब मैं चल रही हूँ अल्मोड़ा का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस एक्सप्लोर करने, जिसे कहते हैं ब्राइटन कॉर्नर। और यहाँ से दिखते हैं हम बहुत ही खूबसूरत सनसेट और सनराइज। तो मैं यहाँ पे सनसेट देखने के लिए गई थी, लेकिन उस दिन कुछ बादल थे या जैसा भी देख रहे हैं आप, तो हम जल्दी ही वापस आ गए। तो सनसेट तो हम यहाँ नहीं देख पाए, लेकिन हाँ यहाँ पे बैठकर काफ़ी देर हमने इन पहाड़ों को एंजॉय किया। और यहाँ पे लगी है ये स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी सी मूर्ति। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेस था। और नेक्स्ट डे हम चल पड़े अल्मोड़ा लगभग 45-46 किलोमीटर दूर रानीखेत एक्सप्लोर करने। तो हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह। बहुत ही अच्छा मौसम था, रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे दिखे, तो हम चल दिए रानीखेत। और सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे झूला देवी टेम्पल, जो यहाँ का एक फेमस टेम्पल है। यह उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित है और यह मंदिर माँ दुर्गा के रूप झूला देवी को समर्पित है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कई घंटियाँ बाहर और अंदर मंदिर के लगी हुई हैं। और यहाँ भी मान्यता है कि यहाँ घंटी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूर्ण होने पर। तो हमने यहाँ के भी दर्शन किए। मंदिर काफ़ी खाली था, कोई भीड़ नहीं थी, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पंडित जी ने अच्छे से दर्शन करवाए, हमें आशीर्वाद दिया और हमने इस मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ मैरव जी की भी मंदिर था, तो इसको भी हमने दर्शन किए। काफ़ी सुंदर और शांत मंदिर था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। माता रानी की इतने अच्छे दर्शन तो कभी नहीं होते थे, लेकिन इस बार काफ़ी शांति से हमने दर्शन किए। और यह मंदिर 8वीं सदी का माना जाता है। कुछ देर हमने यहाँ पे समय बिताया और इस मंदिर की खूबसूरती को निहारा। यहाँ भी काफी घंटियां लगी हुई थी। ये मंदिर का बाहर का दृश्य है और यहाँ भी चारों तरफ आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा घंटियां बंधी हुई थी। यह मंदिर रानीखेत के कैंट क्षेत्र में स्थित है और ये पूरा ही कैंट एरिया है। तो अब हम जा रहे हैं रानीखेत की फेमस झील को देखने, जिसका नाम है रानी की झील। तो ये छोटा सा रास्ता था, यहाँ से हम ट्रैक करके नीचे उतर के आ गए रानी की झील, छावनी परिषद रानीखेत। तो ये था बाहर से कुछ रानी की झील। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हूँ कैसी है ये झील। काफी खूबसूरत आर्टिफिशियल झील बनी हुई है ये। तो यहाँ पे
ही हमें दिख जाता है एक बड़ा सा ग्राउंड और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव रानीखेत। हाँ, रानीखेत है तो बहुत ही खूबसूरत। रास्ते और क्षेत्र काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा था। तो यहाँ हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करी, कुछ मेमोरी अपनी कैप्चर की और ये है खूबसूरत सी झील जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे जिप लाइन भी कर सकते हैं। साथ में साइड में जो पार्क है उसमें झूले हैं तो आप झूले भी एंजॉय कर सकते हैं। पूरी पार्क में म्यूज़िक बजता रहता है तो आप म्यूज़िक को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बनी है सीढ़ियाँ, इससे जाते हैं हम नीचे और देखते हैं क्या करते हैं हम। हालांकि आज मेरा बिल्कुल भी कोई मन नहीं था कि मैं कोई एडवेंचर करूं, तो आज तो मैंने यहाँ पे जिप लाइन तो नहीं की और ना ही बोटिंग, लेकिन हाँ मैंने क्या किया चलिए बताती हूँ और दिखाती हूँ। इस झील में है बहुत सी मछलियाँ। यस, इसमें है कई मछलियाँ जो आप देख सकते हैं। ऑरेंज और ब्लैक कलर में बहुत सी फिश थी इसमें, तो हमने फिश फीडिंग भी कराई। और आप देख रहे हैं मैंने लाई जो होती है वो डाला था और सारी फिशेस ऊपर आ गई थी। और ये थोड़ा छोटा सा ट्रैक था, जंगल का रास्ता जिससे होकर हम जा रहे थे रानीखेत को एक्सप्लोर करने। तो ये थोड़ा सा ट्रैक मैंने एंजॉय किया। काफ़ी सुनसान था बट मज़ा आ रहा था। तो ये यहाँ पे छावनी का क्षेत्र था। आगे यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड है तो उसको भी हमने एंजॉय किया। और अब हम चल दिए वापस अल्मोड़ा और अब हम जा रहे हैं एक और प्लेस को एक्सप्लोर करने जो कि बहुत ही फेमस है। और फेमस है किस नाम से? वो फेमस है कैची धाम के नाम से। यह स्थान महान संत नीम करोली बाबा के से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मंदिर में वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर से ही कुछ वीडियो आपके लिए बनाए। क्या आपको पता है कैची धाम नाम इसका कैसे पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सड़क दो पहाड़ियों के बीच कैची की तरह मुड़ती है और इसीलिए इसका नाम पड़ा कैची। और यहाँ पे बाबा जी थे, संत जी थे और इसीलिए इसका नाम पड़ा कैची धाम। यहाँ कई फेमस पर्सनालिटी आके बाबा के दर्शन कर चुके हैं, जैसे स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स और कई लोग यहाँ पे आकर दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद की पेट पूजा और हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो आज हम जा रहे थे वापस काठगोदाम। यस, तो अब हमें बस से बैठना था इसलिए हमने थोड़ा कम ही खाया, पेट भर के लंच नहीं किया। तो अब हम जा रहे हैं काठगोदाम। और हाँ, काठगोदाम पहुँच के हमने क्या क्या देखा चलिए वीडियो में बने रहिए। तो बस अब हम जा रहे हैं काठगोदाम। पहुँच के सबसे पहले मैंने की थोड़ी पेट पूजा। ऑफ कोर्स खाना बहुत ज़रूरी है, तो हमें थोड़ा लाइट फूड खाना था तो हमने थोड़ा सा फास्ट फूड खाया, थोड़ी सी चाय पी और अब चल दिए हम माता शीतला मंदिर। और आज नवरात्रि का दिन था तो हमने दर्शन किए माँ शीतला देवी के। ये काठगोदाम का एक फेमस टेम्पल है और इसमें लगभग 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर जाते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं माता शीतला देवी के। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे नज़ारे मिल रहे थे और बीच में बारिश होने लगी। बारिश नहीं कह सकते, हाँ बूंदें पड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन हम नहीं रुके, हमें तो दर्शन करने थे तो हम चढ़ गए। तो धीरे धीरे हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर क्योंकि माता रानी बैठी हैं पहाड़ों पर, पहाड़ी पर। तो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ माता रानी के। बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका था। साइड में ये जो पेड़ लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा व्यू था। लोग यहाँ पे अपने फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। चलिए हम ऊपर पहुँच गए हैं और थोड़ी भीड़ है हालांकि, बट हमें दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे माता रानी के। तो माता रानी के दर्शन आप लोग भी करिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करिए। यहाँ भी है एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर जैसा देख रहे हैं वीडियो में, और इसके भी हमने दर्शन किए। यहाँ पे एक और कई मंदिर भी हैं तो इनके भी हमने दर्शन किए। काफी आराम से दर्शन हो गए। बारिश भी बंद हो चुकी थी तो हमने यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए और आपके लिए ये वीडियो भी बनाया। ये थे नज़ारे मंदिर के चारों तरफ। साइड में ये कुछ एरिया था जहाँ पे लोग बैठे हुए थे और हाँ यहाँ भी बंदर बहुत अटकेलियाँ कर रहे थे। तो
दर्शन हमारे हो गए, तो चलिए हम चलते हैं वापस। आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था, ग्रीनरी, लश ग्रीनरी चारों तरफ थी और बहुत ही साफ सुथरा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ भी आप ज़रूर जा सकते हैं, माँ शीतला के दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ वापस काठगोदाम। आज है हमारी ट्रेन, तो चलते हैं वापस अपनी सिटी लखनऊ। और if you like our video, please like, subscribe and share. Thanks for watching. Enjoy.